मंगलम कुर्यो सिद्धा कुरुष्य मंगलम आचार्या पाटिकाश्चापि साधवो सर्वमंगलम। बोले देवादिदेव श्री शवदेव भगवान की, बोले श्री चंदा प्रभु भगवान की, बोले शांति कुंतरनाथ भगवान की, बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, बोले शासन नायक श्री महावीर भगवान की, बोले परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की, बोले संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, बोले परम पूज्य प्रातस्मरणीय आचार्य श्री अतवीर सागर जी महाराज की, बोले गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की। धर्म प्रेमी महानुभावों, हम सभी भगवान महावीर स्वामी के जन्मोत्सव के पावन प्रसंग पर बातें हो रही हैं, आवाज आ रही, एकदम शांति। बैठ जाओ बहन जी, बैठ जाओ। विश्व शांति की कामना स्वरूप विश्व शांति महावीर विधान का आयोजन कर रहे हैं। इस विधान में हम सभी ने भगवान के गुणों का गुणगान किया। प्रारंभ में भगवान के जन्म के अतिशयों का वर्णन किया। भगवान के 16 जब तीर्थंकर गर्भ में आते हैं तो 16 स्वप्न माता को दिखाई देते हैं, उनका वर्णन श्रवण किया। तीर्थंकर प्रकृति का बंध का कारण 16 कारण भावनाओं का भी वर्णन श्रवण किया और विशेष गुणों का वर्णन करते हुए सहस्त्र नाम का इस विधान में इस समय वर्णन चल रहा है। भगवान के वैसे तो अनंत गुण हैं, उन गुणों को स्वयं शारदा माता अर्थात सरस्वती लवण समुद्र को स्याही बना ले। किसको? लवण समुद्र को स्याही बना ले और सारे जंगल के वृक्षों को कलम बना ले और सारी पृथ्वी को कागज बना ले और भगवान के गुणगान लिखना प्रारंभ करें तो भी उनकी पूर्णता होने वाली, क्योंकि आत्मा में अनंत गुण है और वो सारे के सारे गुण हमारी आत्मा में भी हैं। क्या हमारी आत्मा में भी वो गुण मौजूद हैं? हमारी आत्मा और भगवान आत्मा में किंचित मात्र भी अंतर नहीं है। ये मोबाइल किसका देखो, हमारी आत्मा और भगवान आत्मा में किंचित मात्र भी अंतर नहीं है। पूजा में भी एक स्थान पर आया था, जितने गुण इन्होंने प्रकट किए हैं उतने सारे के सारे गुण हमारी आत्मा में मौजूद हैं। केवल अंतर इतना है कि इन्होंने उन कर्मों को घातिया और अघातिया, मूल में कर्म के 2 भेद कर दिए, घातिया कर्म और अघातिया कर्म। इनमें और भेद करते हैं तो कर्मों के 8 भेद हो जाते हैं, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। द्रव कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म की अपेक्षा से 3 भेद हो जाती हैं और इन कर्मों को
ये जीव आत्मा प्रति क्षण अपनी आत्मा के साथ दूध और पानी के समान बंध को प्राप्त हो रहा है। ये आत्मा और कर्मों का संबंध अनादि से है। कैसा है? अनादि से है पर अनंत नहीं है। अनादि तो है पर अनंत नहीं है। जैसे वृक्ष, पीछे बहन जी बात कर रही हैं, जैसे वृक्ष और बीज की परंपरा अनादि है पर अनंत नहीं है। हम आपसे प्रश्न करें कि बीज की उत्पत्ति किससे हुई, तो आप क्या कहोगे? वृक्ष से हुई। और वृक्ष की उत्पत्ति किससे हुई? बीज से। तो वृक्ष और बीज की परंपरा जैसे अनादि है, ठीक उसी प्रकार कर्म और आत्मा का संबंध भी अनादि है। ऐसा नहीं कि पहले आत्मा शुद्ध थी और उसके बाद कर्मों ने उसे अशुद्ध कर दिया। कर्म और आत्मा का संबंध अनादि है पर अनंत नहीं है। जैसे वृक्ष और बीज की परंपरा अनादि है पर अनंत नहीं है। उस बीज को अग्नि में हम भस्मसात कर दें, किसमें? अग्नि में जला दें, तो क्या वह बीज वृक्ष बन सकता है क्या? उसकी संसार परंपरा समाप्त। ठीक उसी प्रकार इस आत्मा के साथ जो कर्मों का संबंध अनादि से चला आ रहा है, उसे हम तप के द्वारा नष्ट कर दें तो ये आत्मा शुद्ध परमात्मा बन जाएगी और फिर इस संसार में कभी भ्रमण होने वाला नहीं है। ये कर्म जीव स्वयं करता है। ऐसा नहीं कि भगवान किसी को कर्म का फल देते हैं। हमारा जैन सिद्धांत क्या कहता है? स्वयं जीव कर्मों का करता है और स्वयं जीव कर्मों का भोगता है। भगवान कुछ नहीं करते हैं। भगवान किसी के साथ कोई न्याय और अन्याय नहीं करती हैं। स्वयं के किए हुए पर कर्मों का फल जीव को स्वयं भोगना पड़ता है। और ये कर्म हम हंस हंस करके बंद करती हैं। कर्मों का बंध हंस हंस करके करती हैं और भोगने का नंबर आता है तो भगवान को दोष देती हैं। कर्म प्रति क्षण चल रहे हैं। संसार अवस्था में ऐसा एक क्षण भी बाकी नहीं है। यहां तक कि अरहंत अवस्था में भी कर्मों का आश्रव चल रहा है। कौन सी अवस्था में? जहां केवल ज्ञान हो गया है, वहां भी कर्मों ने नहीं छोड़ा। कर्मों का आश्रव वहां भी चल रहा है, परंतु कसायों की कालिमा, कसायों की चिकनाई वहां आत्मा से पृथक हो गई है। इसलिए वो बंद अवस्था को प्राप्त नहीं होती। किस अवस्था को प्राप्त नहीं होती? बंद अवस्था को प्राप्त। आश्रव तो हो रहा है, पर हमारे साथ जो कसाय लगी है ना, ये आत्मा के साथ कर्मों को एक में कर देती है। ये बंद अवस्था हो जाती है। और अरहंतों ने 4 घातिया कर्मों को नष्ट कर दिया। वहां आश्रव तो है। जैसे आप उदाहरण के लिए देखें, 2 घड़े रखे हुए हैं। एक घड़े पर चिकनाई लगी हुई है और एक घड़ा सूखा लगा रखा हुआ है। अब धूल उड़ती है। क्या उड़ती है? हवा चल रही है, धूल उड़ रही है। दोनों घड़ों के ऊपर धूल आ रही है, पर जिस पर चिकनाई है कसायों की, उसमें क्या होगी? उसमें चिपक जाएगी। और जिस पर चिकनाई नहीं है उस पर क्या होगी? धूल आएगी तो, पर उस पर रुकेगी नहीं, हाथ के हाथ नीचे गिर जाएगी। बस यही स्थिति हमारी है। ये हम प्रति क्षण कर्मों का आश्रय कर रहे हैं। चाहे सो रहे हैं, जाग रहे हैं, उठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, कैसी भी परिस्थिति में हैं, ये कर्मों का आश्रय हर क्षण चल रहा है। आप भगवान की पूजा कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, तो भी कर्मों का आश्रय चल रहा है। तो केवल अंतर इतना हो जाता है कि जिस समय
हम शुभ कार्य कर रहे हैं तो वो आश्रम पुण्य रूप बंद हो रहा है, और जिस समय हम संसार के राग द्वेष के चक्कर में फंसे हुए हैं उस समय वही आश्रम क्या अशुभ रूप है। कर्म तो एक समान है, शुभ और अशुभ, केवल हमारे परिणाम उन्हें शुभ और अशुभ कर देती है। जैसे गंगा का जल, किसका जल? गंगा का जल यदि हमने लोटे में भर लिया तो क्या कहेंगे आप? लोटे का पानी। और वही जल यदि घड़े में भर लिया तो घड़े का पानी। गिलास में आ गया तो पानी वही है, पर जिस पर्याय में गया, जिस स्थिति में आया, ऐसी कर्म वही है। हमारे शुभ रूप होते हैं तो पुण्य बंद रहता है, और अशुभ रूप हुए तो वही कर्म पाप रूप में। मैं समझता हूं संसार में सबसे बड़ा वीतरागी है तो वो है कर्म। अभी जो कोरोना रोग आया था ना, कौन सा रोग आया था? कौन सा आया था? कोरोना रोग भी बड़ा वीतरागी था कर्मों की तरह। ये कर्मों की तरह था। क्या था? कोरोना रोग में किसी प्रकार का किसी का भेद नहीं था कि ये राजा है, ये रंक है, ये त्यागी है, ये बैरागी है, हाँ, ये बच्चा है, ये बूढ़ा है। किसी को छोड़ा क्या? सबके लिए समान रूप से। ऐसे ही कर्मों की स्थिति है, सबके लिए समान रूप से। कोई ज्ञानी है, कोई पंडित है, किसी से कुछ नहीं। जैसे तुम्हारे परिणाम, ये कर्म तद्रूप। मैं तो हमेशा कहता हूं कि ये कर्म क्या है? जैसे हमारे भाव होते हैं, जितना अधिक हमारा राग भाव होता चले जाएगा उतने ही ये कर्म आत्मसात होते चले जाएंगे, और जितना हमारा वृत्त भाव होता चला जाएगा उतने ही कर्म दूर होते चले जाएंगे। आचार्य कुंद देव ने समय सार में 150 नंबर की गाथा लिखी है। कौन से नंबर की? याद रखना, देख लेना। 150 नंबर की गाथा लिखी है। उसमें उन्होंने लिखा है रत्तो बंदधिकम्मम। क्या हुआ बहन जी? देखो 10 मिनट 15 मिनट का समय आपने मुझे दिया है, बिल्कुल शांति से सुनो तो आनंद आता है। रत्तो बंदधिकम्मम मुंचति जीव विराग संपत्तो एसो जिनोपदेशो तम्मा कम्मे सुमारज्य। आचार्य कुंद देव कह रहे हैं रत्तो वंदधिकम्मम, रागी जीव कर्मों से बंधता चला जाता है। मुंचति विराग संपत्तो, और जो वीतरागी जीव है वो कर्मों का मुंचन करता चला जाता है। एसो जिनोपदेशो। आचार्य कुंद कहते हैं मेरा कुछ भी नहीं है। ऐसो जिनोपदेशो, ऐसा जिनेंद्र भगवान ने उपदेश तम्मा कम्मे सुमारज्य। जितना हम राग भाव करते चले जाएंगे उतने कर्मों से बंधते चले जाएंगे। ये कर्म तो हमारे मेहमान की तरह हैं। किसकी तरह हैं? किसकी तरह? मेहमान की तरह। कोई मेहमान आपके घर 2-3 दिन ठहरने के हिसाब से आया, क्या 2-3 दिन ठहरने के हिसाब से आपके घर आया, और आपने आते ही पूछ लिया, बोले भाई साहब वापसी का कौन सी गाड़ी से आपका टिकट है? क्या पूछ लिया? वापसी का कौन सी गाड़ी से टिकट है? तो वो 3 दिन का जो प्रोग्राम बना करके आया था ना, वो 2 दिन में ही अपना बोरी, 2 घंटे में ही अपना बोरिया बिस्तरा बांध लेता है। और कोई मेहमान मान लो आपके यहाँ 2 घंटे के लिए आया। किसके लिए आया? 2 घंटे के लिए आया, और आपने उसकी इतनी आओ भगत की, स्वागत सम्मान किया, तो वो 2 घंटे के बाद आने वाला 2 दिन आराम से आपके घर ठहर जाता। बस यही स्थिति हमारे कर्मों की है। जितना हम इनके प्रति राग भाव करते चले जाएंगे उतने ये आत्मसात होते चले जाएंगे, और जितना इनके प्रति वैराग भाव करते जाए इतने ये दूर होते चले जाएंगे। यही स्थिति है कर्मों की। कर्म प्रति क्षण। मैं आपको एक जीवन की घटना सुनाऊं।
कभी कभी जीवन में ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जो हमेशा याद रहती हैं। बहुत पुरानी घटनाएं, मेरी ख्याल 30, 35, 40 साल पुरानी हो गई होगी। मैं पहली बार बॉम्बे गया। बॉम्बे तो सब जाती हैं। और मैं जिस काम के लिए गया था वो बॉम्बे सेंट्रल का था। वो मेरी जो ठहरने की व्यवस्था थी वो बोरीवली 3 मूर्ति मंदिर पर, वहां पर नेशनल पार्क में बहुत सुंदर स्थान है, 3 मूर्ति, वहां 31 फुट भरत आदिनाथ भरत बाहुबली की प्रतिमाएं विराजमान है। मैं बोरीवली रेलवे स्टेशन उतरा। वहां उतर करके मैंने ऑटो किया। मैंने कहा भैया मुझे 3 मूर्ति मंदिर पर चलना है, जाना है। उसने ऑटो स्टार्ट किया और ले जा करके मुझे 3 मूर्ति मंदिर पर उतार दिया। मुझसे बोले भाई साहब 5 रुपए दे दीजिए। मैंने 5 रुपए उसे दे दिए। अब मैंने स्नान आदि करके भोजन आदि किया। उसके बाद वहां से मुझे जिस काम के लिए मैं गया था ना वो बॉम्बे सेंट्रल का था। वहां से मैंने ऑटो पकड़ा और बोरीवली रेलवे स्टेशन आकर के लोकल ट्रेन चलती वहां, उसमें बैठ गया, उसका टिकट दे करके और बॉम्बे सेंट्रल पहुंच गया। वहां पहुंच करके मैंने अपना सारा काम निपटाया और रात्रि में वहां से आया वापिस और बोरीवली रेलवे स्टेशन उतर करके एक ऑटो में जाकर के बैठ गया। मुझे पता था 5 रुपए लगते हैं, मैंने कुछ भी नहीं पूछा और मैं उस पर उतरा। मैंने कहा भाई साहब पोदनपुर चलना है। उसने ऑटो स्टार्ट किया और ले जा करके गेट पर मुझे छोड़ा और मुझसे बोले भाई साहब 10 रुपए दे दीजिए। मैंने सोचा शायद सुनने में कुछ कमी आ गई हो। मैंने कहा भाई साहब आपने क्या कहा? अरे वो हंस करके बोले भाई साहब मैंने किराया मांगा। मैंने कहा कितना? बोले 10 रुपए। मैंने कहा भाई साहब 10 रुपए किस बात के? बोले आप मेरे ऑटो में आए वहां से। मैंने कहा भाई साहब मैं सुबह यहाँ आ चुका हूँ और यहाँ से मैं वापिस रेलवे स्टेशन जा चुका हूँ, उसका किराया केवल 5 रुपए लगता है। बोले भाई साहब मीटर देख लीजिए। मैंने मीटर देखा, वाकई में उसमें 10 रुपए थे। मैंने कहा भाई साहब 2 परिस्थिति में आपके 10 रुपए बन सकते हैं, या तो आपका मीटर खराब है या आप मुझे घुमा करके लाए। मुझे पता है कि मैं वहां से यहाँ तक का किराया केवल 5 रुपए लगते हैं, इसलिए मैं आपको 5 रुपए से 5.5 भी नहीं दूंगा। वो भी अड़ गया ऑटो वाला। बोले भाई साहब 10 रुपए से 1 पैसा कम नहीं लूंगा। 5-7 मिनट तक विवाद चलता रहा, वो भी अपनी बात पर। मैंने कहा भाई साहब 5 के 6 हो जाते तो भी मैं दे देता, आपने तो सीधे दूने कर दे। उस समय 5 रुपए की बड़ी कीमत थी, आज तो कोई कीमत नहीं, पर उस समय बहुत कीमत थी, आज से 35 साल पूर्व। मैंने कहा भाई साहब मैं आपको 5-7 मिनट बाद ऑटो वाला बोले भाई साहब 13 रुपए निकालिए। मैंने कहा ये भी कोई न्याय है क्या? कभी 10 मांगते हो कभी 13। बोले भाई साहब मैं नहीं मांग रहा हूँ। तो मैंने कहा कौन मांग रहा है? बोले गाड़ी का मीटर मांग रहा है। मैंने मीटर की ओर देखा, वाकई में उसमें 13। मैंने जल्दी निकाले, लेने अभी तो 15 हो जाएंगे। यद्यपि गाड़ी खड़ी हुई थी, क्या यद्यपि गाड़ी खड़ी हुई थी तो भी उसका मीटर आगे बढ़ता चला। ठीक उसी प्रकार ये कर्मों का मीटर बराबर आगे बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। ये तो वीडियो फिल्म की तरह बन रहा है। एक घटना और सुना दूं मैं आपको। एक स्थान पर पहली मैं विधान करा रहा था, आज से वो भी पुरानी घटना, 30-35 साल पुरानी, जब भारत में शायद पहली बारी कैमरा आया था और विधान में सूचना दी गई कि आज सबकी फिल्म बनेगी। लोग बड़े प्रसन्न थे, बोले वीडियो फिल्म बनेगी। और एक सूचना और दे दी गई, बोले पंडित जी के प्रवचन के बाद रात में ये वीडियो फिल्म सबको दिखाई भी जाएगी। लोग बड़े प्रसन्न, आश्चर्य कर रहे थे, बोले इतने जल्दी तैयार भी हो जाएगी। अब क्या था, थोड़ी देर बाद वो इतना बड़ा तो कैमरा था, 2 आदमी तो उसे पकड़ते थे, एक पीछे पकड़ता था एक आगे खींचता था। ये 2 आदमी लाइट लेकर के चलते थे और एक बक्सा सा साथ में VCR जिसमें रिकॉर्डिंग, एक आदमी वो बक्सा पकड़ के चलता था। पहली बार आया था। अब क्या था, उसने वीडियो बनाना प्रारंभ किया। एक अम्मा सबसे आगे बैठी थी
अब अम्मा की तरफ जैसे ही उसने वीडियो का लेंस घुमाया, अम्मा का दुर्भाग्य नाक पर बैठ गई मक्खी। अम्मा ने मक्खी उड़ाने के चक्कर में यूं हाथ किया और वीडियो वाले ने अपना कैमरा आगे बढ़ा दिया। अब जब ये सूचना हुई पंडित जी के प्रवचन के बाद, वीडियो सबको दिखाई जाएगी। अब रात में बड़ी व्यवस्था बनाई, एक इतना बड़ा बक्सा सा लेके आया वो, उसमें सी पहले वो टीवी भी आया था ना, बड़ा सा आया था बक्सा सा, अब वो लगा दिया गया। अम्मा सबसे आगे बैठ गई। अब वो वीडियो प्रारंभ हुई और जैसे ही अम्मा का नंबर आया, अम्मा का चेहरा ढका हुआ, अम्मा गालियां देने लगी उस वीडियो। अरे भैया जो का करो, मेरी तुमने चेहरा ही ढक दिया। बोले अम्मा मैंने कुछ नहीं किया, जैसी तुम्हारी वर्तमान स्थिति थी इस कैमरे ने ठीक उसी प्रकार, क्या ठीक उसी प्रकार आपकी भी ये वीडियो कैमरा, ये वीडियो रील बन रही है। और जब उल्टा देखने का नंबर आता है ना, भोगने का, तो भगवान को दोष देते हैं, भगवान आपने हमारे साथ अन्याय किया। भगवान किसी के साथ न्याय और अन्याय नहीं करते हैं, स्वयं के किए कर्मों का फल जीव को स्वयं भोगना पड़ता है। तो बंधु विचार करो, सोचो, अपने परिणामों को निर्मल बनाना है। हम व्यर्थ के कर्मों का बंद करते रहते हैं 24 घंटे, जिन किसी बातों की कोई मतलब नहीं होता है। क्योंकि जैसे आपके परिणाम, जब हम कोई गलत कार्य करते हैं ना, गलत कार्य करते हैं तो चारों तरफ देख लेते हैं, कोई देख तो नहीं रहा, पर कर्मों से कोई छिपा रहने वाला, ये कर्म पुद्गल परमाणु तीनों लोकों में ठसा ठस भरे हुए हैं। और जैसे ही आपके परिणाम होते हैं, तत्क्षण आकर के आत्मा के साथ दूध और पानी के समान एक में हो जाते हैं। जैसे एक गिलास दूध में आधा गिलास पानी डाल दो, क्या उसमें पानी दिखाई देगा क्या? हाँ, जहां दूध के परमाणु हैं वहां पानी के परमाणु हैं, जहां पानी के परमाणु हैं। ऐसी कोई कर्म ये नहीं कि मस्तक में आके बैठ जाती हूं, आत्मा के हर प्रदेश पर आकर के कर्मों ने अपना साम्राज्य जमा रखा है। तो बंधु, घड़ी का कांटा बहुत तेजी से आगे भाग रहा है, वो दूसरा भी कार्यक्रम है, कहना तो बहुत कुछ चाहता हूं पर ये घड़ी से मुझे बांध दिया है। तो इसलिए मैं अंत में यही कहूंगा, ये मानव जीवन मिला है तो अपने परिणामों को निर्मल बनाए और पुण्य का संचय ज्यादा से ज्यादा करें। क्योंकि हम बच तो नहीं सकते हैं कर्मों से, तो अशुभ से बच करके शुभ में प्रवृत्ति करें और शुद्धोपयोग का लक्ष्य बना के रखें। क्या? अशुभ से बचना, शुभ में प्रवृत्ति और लक्ष्य हमारा शुद्धोपयोग का, शुद्धोपयोग का लक्ष्य बना के चले, तभी वास्तव में इस मानव जीवन को हम सफल बना सकते हैं। इसी मंगल भावना के साथ बोली द्वादशांग जिनवाणी माता की। जिसने अपनी आत्मा को सजाया है, तीन लोक के ज्ञाता जग के कारण हमारे हैं, वो 24वें तीर्थंकर महावीर हमारे हैं। महावीर ने हमें बताया, ना तेरा है ना मेरा है, ये जीवन रैन बसेरा है। इस भाव से नैया से पार करने के लिए उन्होंने हमें अनेकों संदेश दिए, जैसे जियो और जीने दो, अहिंसा, अपरिग्रह आदि। आज उनके आदर्शों को हम भूलते जा रहे हैं। वे केवल लेखों और भाषणों तक ही सीमित रह गए हैं। अतः 2550 महावीर जन्म कल्याणक महामहोत्सव वर्ष में हम सभी को प्रण करना है कि हम महावीर के आदर्शों को अपने जीवन में उतारेंगे और इस भवजल से पार उतरेंगे। बोलिए महावीर भगवान की। इन्हें मत मारिए, ये तो जिस मुद्रा में बैठे हुए हैं ये तो कोई वन देवता लगते हैं। नहीं स्वामी, इन्हें मत मारिए, मत मारिए स्वामी।
चलो आओ, तुम कहती हो तो देखते हैं। नमोस्तु। हे वत्स, आप कौन हैं? मैं भील हूँ, मैं यहाँ शिकार करता हूँ। हे भव्य जीव, मनुष्य भव पाकर तुम ये निर्मम कार्य क्यों करते हो? इन जीवों की पशु हत्या, जीव हत्या क्यों करते हो? क्यों महापाप के भोगी बनते हो? इस कार्य को तुरंत त्याग दो। नहीं नहीं, यही तो मेरा कार्य है, इसी से तो मेरी रोजी रोटी है। इसी से ही हमारे परिवार का पालन पोषण होता है। इस कार्य को हम नहीं छोड़ सकते महाराज। हे जीव, जिस रास्ते पर तुम हो, जिन पशुओं को तुम हत्या कर रहे हो, उससे तुम्हें नरक गति के अतिरिक्त कुछ और प्राप्त नहीं होगा। इसलिए पुण्य कहता हूँ, इस कार्य को तुरंत त्याग दो। रही बात तुम्हारे पालन पोषण की, तुम्हारे घर चलाने की, तो इसके लिए और भी अलग अलग कार्य हैं जिनका तुम उपभोग कर सकते हो, जिसमें सबकी भलाई हो। इसलिए इसको तुरंत त्याग दो। जो आज्ञा गुरुदेव, मैं आज से ही आजीवन मांस, मधु और मदिरा का त्याग करता हूँ। इस प्रकार भील ने अहिंसा व्रत का पालन निर्वाह किया और अंत में मरकर वह भील स्वधर्म स्वर्ग में देव बना और 2 सागरोपम की आयु प्राप्त की। दूसरा भाव उनका देव का था। अब तीसरे भाव में दूसरे जीव में महावीर का जीव प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव का पौत्र भरत का पुत्र मारीच बना। उसने भी ऋषभदेव के साथ दीक्षा ली, परंतु दीक्षा के कष्ट न सहन कर पाया और मिथ्यात्व का पोषण करने लगा और तापस का वेश धारण कर लिया। मैं तो आदिनाथ भगवान का पौत्र हूँ। मेरी बात तो हर कोई सुनेगा। और आदिनाथ भगवान जिस प्रकार से अपने समस्त परिग्रह का त्याग कर कर इस भवजल से निर्मण हो गए, उस प्रकार ही मैं भी अपने द्वारा निर्मित 363 मतों का निर्वाह कर कर इस भवजल से निर्मित होऊंगा। इस लोक में विजय पाऊंगा। इस लोक में विजय पाऊंगा और हर कोई मेरी बात सुनेगा। सुने भी क्यों ना, महावीर तीर्थंकर जो बनने वाला हूं मैं। उसको इस बात का बहुत गर्व था कि मैं भावी तीर्थंकर बनने वाला हूँ। उसने ऋषभदेव की सभा में सुन लिया था कि मैं भावी तीर्थंकर हूँ। उसे इसी बात का गर्व हो गया कि मैं भावी तीर्थंकर हूँ, मुझे क्या है। और उसने अनेक मतों को चलाकर मिथ्यात्व का पोषण किया और अनेक भव सागर तक वो घूमता रहा। इस पृथ्वी में हर कोई मेरा गुणगान करेगा और गुणगान करना ही पड़ेगा। एक समय की बात है, शेर शिकार को लेकर बैठा था और 2 चारण रिद्धि मुनि अमित कीर्ति और अमित प्रभ ऊपर से जा रहे थे। चलो नीचे चलते हैं। उस जीव की पर्याय में भावी तीर्थंकर का जीव है। चलो उसे संबोधते हैं कि वो सम्यक्त को धारण करे। चलो चलते हैं। वाह, ये लोग कितने शांत हैं। इन्हें देख के तो मुझे इस जीव को खाने का मन भी नहीं कर रहा है।
अतः सम्यक्तव धारण करो। हिंसा का हमेशा के लिए त्याग करो। मैं नियम लेता हूँ कि अब से मैं मांस बच्चों के खाना लिए छोड़ जोरदार तालियां दूंगा। बजा दीजिए। इस प्रकार शेर ने 1 माह की सलेखना व्रत धारण किया और 16 नमो हरिहंताणम नमो सेदानम नमो आयानम नमो वजानम नमो लोय सब साहुनम ऐसो पंच नमोकारो सर्व पापनाशनो मंगलानम सर्वसन परमम भवै मंगलम। बोलो बोलो। इस प्रकार माता के गर्भ में पल रहे जीव को धर्म का श्रवण कराती हुई सारी 8 कुमारियां और 56 कुमारियां उनकी सेवा करती हैं। अब महावीर का जन्म होता है और त्रिशला माता उसको लोरी सुनाती है। तुझे बेटा कहूँ कि वीरा, तू तो है जाननहारा। मेरा वीर बनेगा बेटा, महावीर बनेगा बेटा। तुझे बेटा कहूँ कि वीरा, तू तो तालियां बजाएं। जाननहारा। मेरा वीर बनेगा बेटा, महावीर बनेगा बेटा। तू गुणों के पलने में झूले, विषयों से दूर ही रहना। नहीं गंध कषायों की भी तेरे सहज स्वरूप में बेटा। तू अरस रूपी भगवन, भगवन ही बनकर रहना। मेरा वीर बनेगा बेटा, महावीर बनेगा बेटा। बहुत मैंने तो इन पर इतने उपसर्ग किए, परंतु इन पर तो कोई असर ही नहीं हो रहा है। ये जरूर कोई भव्य जीव होंगे। मुझे जाकर इनसे क्षमा मांगनी चाहिए। हे भगवान, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। हे वत्स, बहुत बहुत साधुवाद। मैंने तुम्हें क्षमा किया। भगवान, आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? मैंने आप पर इतने उपसर्ग किए, तब तो आपने उफ तक नहीं की, परंतु अब आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं भगवान? हे वत्स, मैं अपने लिए दुखी नहीं हूँ, मैं तुम्हारे लिए ही दुखी हूँ। तुमने हंस हंस कर जो मुझ पर उपसर्ग करे, जो कर्म बांधे, मैं उन्हीं को सोच रहा हूँ। मैंने तो अपने कर्मों का क्षय कर लिया, अब मैं यही सोच रहा हूँ तुमने जो कर्म बांधे हैं, तुम उनका क्षय किस प्रकार कर पाओगे? उन कर्मों के दुखों को तुम किस प्रकार सहोगे? ये है महावीर भगवान का जीव, जो अपने लिए नहीं दुखी, बल्कि एक देव जिसने 6 महीने तक उन पर उपसर्ग किया, उसके क्षमा मांगने के बाद भी उसके लिए दुखी है कि भैया वो अपने कर्मों का फल कैसे काटेगा। ये महावीर का जीव, इसीलिए हमें भी उनकी तरह अपने जीवन में क्षमा का धारण करनी चाहिए, ताकि हम भी सब जीवों को क्षमा कर सकें।
यही है इसका संदेश। काश मैं किसी मुनि महाराज की आहारचर्या कर पाती। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। मारे आंगनिया आयोड़ा मत जाजो महावीर, हमारे आंगनिया आयोड़ा मत जाजो महावीर। असुमा झलकावे मारी आंगड़ी, असुमा झलकावे मारी। चंदनबाला। चंदनबाला का उद्धार महावीर के द्वारा। जैसे ही भगवान महावीर को आहार देती हैं, उनका रूप, उनके बाल सब वापस आ जाते हैं, उनकी बेड़ियां स्वतः कट जाती हैं। ये एक उनका आश्चर्य था भगवान का कि सारे कष्ट चंदनबाला के दूर हो जाते हैं। कौन कहे तुम, मैं तुम्हें देख नहीं पा रही हूँ। ओहो, ये ना मेरा वीरा, ये है मेरा लाल और करता है बड़ा कमाल। ये है अपनी माँ की जान और इसका नाम है वर्तमान। ये है सूर्य वीर और आप लोग इसे बुलाते हैं महावीर। जय जिनेन्द्र। अरे अशोक विहार में इस अपने नारा गूंजेगा। अच्छा जिन शासन का बच्चा बच्चा महावीरा की जय होएगा। जिन शासन का बच्चा बच्चा महावीर की जय होएगा। जिन शासन का बच्चा बच्चा महावीर की जय। महावीर स्वामी अपने ने, महावीर स्वामी अपने ने, वीर प्रभु जी अपने कृष्णा के घर आंगन में खुशियाँ खुशियाँ छाएंगी। तो जिन शासन का बच्चा बच्चा, जिन शासन का बच्चा बच्चा महावीर की जय बोलेगा। जिन शासन का बच्चा बच्चा महावीर की जय बोलेगा। इंद्राणी यहाँ पर खड़ी है, सोधा को लुच्चा बैठा। इंद्राणी को देख कुछ लगी नहीं क्या? इंद्राणी के हाथ में कौन आ गया? अरे वो ना प्रथंकर माला आ गया। अरे कौन माला आ गया? और सोधा को नहीं जाओ मानो सुना। अरे आ जाओ बस। हाँ, ये संयोग वाला काम, संयोग वाला। अरे गोदी लल्ला ले 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 गोदी लल्ला, किसे नहीं करना मानना है। अरे गोदी लल्ला ले 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 गोदी लल्ला ले ले। जी भर के मैंने
समझ रानी एक बार भगवान को दे दो। इंद्राणी क्या कही कि जी भर के मैंने देखा नहीं है। ये प्यारा लड़का, ये सनोरा लड़का कैसे ले लूं? मैं तो आपकी तरफ देख नहीं रही हूँ। माना कि आप मेरे नाथ हो, लेकिन मेरे हाथ में नाथों के नाथ है, मेरे हाथ में। फिर भी अन्य भाव से एक बार दे दो जी प्रभु जी हमारे हाथ में, एक बार दे दो जी प्रभु जी हमारे हाथी घड़ी रे कराऊं मनवा, प्रभु जी हमारा हाथ में दो, हाथी घड़ी रे कराऊं मनवा, प्रभु जी हमारा। हाँ, सावलो सलोनो है प्रभु जी हमारे हाथ में, सावलो सलोनो है प्रभु जी हमारे हाथ में, प्यारा प्यारा मुद्रा है प्रभु जी हमारे। और नहीं दूंगी प्रभु जी देखो आप, दीवानी मन माँ